नमस्कार, ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। पिछले 4 दिनों से नेपाल में भीषण अशांति के बाद अंतरिम सरकार की स्थापना हो गई है और सुशीला कार्गी वहां की प्रधानमंत्री बना दी गई है और चुनाव की भी वहां घोषणा कर दी गई है। आगामी 6 महीनों में वहां चुनाव होने हैं। मेरा मतलब नेपाल में चुनाव होने हैं। ये 17 वर्षों में यह 16वीं सरकार नेपाल अस्थिरता के दौर से, राजनीतिक अस्थिरता के दौर से तो वह गुजर ही रहा है। सुशीला कार्गी को नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह ने भी समर्थन कर। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि बालेन्द्र स्वयं प्रधानमंत्री की रेस में हैं, लेकिन बिना सोचे समझे उन्होंने सपोर्ट कर दिया। बालेन्द्र की छवि बड़ी विचित्र है। बालेन्द्र अपने दफ्तर में, जो मेयर है वहां काठमांडू, अपने कार्यालय में वे एक वैसा विवादित नक्शा लगाते हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री रहे, मेरा मतलब केपी शर्मा ओली, जिन्होंने अभी हाल में इस्तीफा दिया, वो एक नक्शा बना, विवादित नक्शा, सीमा विवाद, जिसमें काला पानी, लीपू लेक और सिंधुधारा को शामिल किया। उन तीनों जगहों पर भारतीय सेना तैनात है और काला पानी और लीपू लेक तो इतनी स्ट्रेटेजिक जगह है कि वहां से नेपाल, भारत, तिब्बत, चीन और बांग्लादेश को देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। बड़ी स्ट्रेटेजिक जगह है, खास करके काला पानी। जिस नक्शा को ये लोग सांस्कृतिक बताते हैं, मेरा मतलब कि बालेन्द्र शाह भी, मेयर भी, केपी शर्मा ओली भी, उस नक्शे को केपी शर्मा ओली हाल के दिनों में यूनाइटेड नेशंस में भेजे हैं, पॉलिटिकल नक्शा के रूप में पास करने के लिए। खैर, ये तो समय बताएगा। अभी स्थितियां वहां गंभीर है। 6 मार्च 2026 को वहां चुनाव की घोषणा कर दी गई है। अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। शांति बहाल हो रहा है। लगभग लोग रिस्टोर कर रहे हैं पीस को, लेकिन क्षति इतनी मानी जा रही है जितनी 2016 के भूकंप में भी इतनी क्षति नहीं हुई थी। पब्लिक अनरेस्ट इस कदर बढ़ा था कि पब्लिक प्रॉपर्टी वहां धू धू कर जला, जिसका आकलन अभी जारी है और अंदाज यह किया जा रहा है कि इतना नुकसान, इतनी क्षति तो 2016 के भीषण भूकंप में भी नेपाल में नहीं हुआ था। बहरहाल, मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप मुझे यह इजाजत दें। मैं संजय उपाध्याय। अगर खबर अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, मुझे खुशी होगी। धन्यवाद।